हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आपको खनिज लवण के विषय में अध्ययन करा दिया है पिछले वीडियो में। आज हम इस वीडियो में विटामिन्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे विटामिन्स के विषय में, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए। विटामिन्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के भी कई समूह, कई सदस्य होते हैं। इसमें विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, फिर फॉलिक एसिड, बायोटीन, नियासिन, नियासिन को ही हम निकोटेनिक एसिड भी कहते हैं, फिर विटामिन B6, पेंटोथेनिक एसिड, कोलिन, इनोसिटॉल और विटामिन B12 के नाम से हम इनको जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसको साइनोकोबालमिन भी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, जो दूसरा हमारा है वर्ग समूह विटामिन का, इसको हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ये जो होता है ये कुल 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन A, D, E के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं परंतु जल में अघुलनशील होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, हम एक नज़र में आपको विटामिन के विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे। विटामिन की खोज सबसे पहले ल्यूनिन ने की थी और विटामिन शब्द को फंक जी ने दिया था। ठीक है, और विटामिन सी की सर्वप्रथम खोज की गई थी। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं स्टूडेंट, उसमें हमने अभी अभी आपको बताया कि 2 होते हैं, विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, विटामिन A, D, E के। तो सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन को शॉर्ट रूप में देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कमी से हमारी आंखों की रेटिना प्रभावित होती है, इसलिए हम इसको रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ये वनस्पति जगत से पीले लाल फलों से हमको प्राप्त होता है, वो भी कैरोटीन के रूप में। कैरोटीन जब हमारे यकृत में, लीवर में जाता है तो वह विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम एंटीविटामिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये कैंसर जैसे संक्रामक गंभीर रोग से भी व्यक्ति की सुरक्षा करता है। यह 2 प्रकार का होता है, विटामिन A1 रेटिनॉल जिसे कि हम दृष्टि के लिए देखते हैं, और विटामिन A2 जिसे डिहाइड्रो रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए की कमी से नेत्र रोग हो जाता है, जिसे आप रतौंधी कहते हैं। रतौंधी में कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके बाद साथ साथ जीरोथेलेमिया भी हो जाता है, जिसमें कि आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से हमारे आंखों की कार्नियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसका उत्तम स्रोत है गाजर और आम पपीता से भी अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, इसलिए हम इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यह कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर के दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है। दांतों और हड्डियों के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण सहयोग होता है। विटामिन डी, वयस्कों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। वृद्धों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और बच्चों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस के सहायक के रूप में कार्य करता है। तो जो जो प्रॉब्लम हमको कैल्शियम फास्फोरस की कमी में होगा वो सारे लक्षण आपको विटामिन डी की कमी में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम फास्फोरस अपना काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सहायक रूप में कार्य करता है। विटामिन डी की सबसे अच्छी प्राप्ति हमको सूर्य की रोशनी से होती है। इसके साथ साथ मांस, मछली, अंडा, दूध से भी हमको अच्छी मात्रा में मिल जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम विटामिन ई ग्रहण करते हैं तो हमारी स्किन, हमारी त्वचा बहुत शाइनिंगफुल हो जाती है, बहुत अच्छी सुंदर दिखाई देने लगती है। परंतु जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ओवर एज दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसकी कमी से बांझपन भी देखा जाता है। जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रजनन क्रिया भी प्रभावित होता है। इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो अंडा, मांस, मछली और इसके साथ साथ जो
कपास के बीज होते हैं वो भी, उनसे भी हमको विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए विटामिन के, जिसे हम क्विनॉन भी कहते हैं, इसे हम प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ब्लड क्लॉटिंग में हमारी बहुत महत्वपूर्ण सहायता करता है। जब कभी चोट लग जाता है तो हमारे अंगों से, हमारे शरीर के भाग से ब्लडिंग होने लगती है, रक्तस्राव होने लगता है, परंतु विटामिन के की उपस्थिति के कारण वह ब्लड जम जाता है, जिससे कि हमारे ब्लड अधिक हानि नहीं हो पाती है। इसकी कमी से रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? तो गाजर, टमाटर, लीवर मतलब मांसाहारी भोज्य पदार्थों से भी अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जल में विलेय विटामिन, वे विटामिन जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। इसमें सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। बी कॉम्प्लेक्स में भी विटामिन B1 को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसे हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? बेरी नामक रोग हो जाता है, जो कि स्किन से संबंधित है। इसके साथ साथ एंटी न्यूरोराइटिक विटामिन से भी है ये, ठीक है। इससे हमारी बेरी में क्या होता है कि हमारी तंत्रिकाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, आहार नाल ये सभी क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है स्टूडेंट। और इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो चावल, गेहूं, अंडे, मांस, मछली से ये अच्छी मात्रा में मिलते हैं। दूसरा है हमारा विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसे विटामिन G या लैक्टोफ्लेविन या पीला एंजाइम भी कहते हैं। यह FMN एवं FAD के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है ये, कि कौन सा विटामिन FMN तथा FAD के निर्माण में सहायक होता है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2। इसकी कमी से क्या होता है? तो एंगुलर स्टेमेसिस हो जाता है, मुंह में घाव हो जाते हैं, मुंह के किनारे जो हमारे होंठ होते हैं उसमें छाले पड़ जाते हैं, और मानसिक दबाव, पैलाग्रा जैसे रोग, पैलाग्रा के समान क्या होता है? मानसिक तनाव हो जाता है, ठीक है। और इसकी प्राप्ति का स्रोत है दूध, मांसाहारी भोज्य पदार्थ, ये सभी आते हैं। विटामिन B3 जो है, जिसे हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होता है कि यह त्वचा को फटने से बचाता है। इसकी कमी से क्या होगा? त्वचा हमारे फटने लगते हैं। इसके साथ साथ यह NAD और NADP के आवश्यक घटक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से क्या होता है कि त्वचा रोग हो जाता है। त्वचा रोग में त्वचा का फटना, डायरिया, डिमेंशिया, जिसे हम पैलाग्रा के नाम से जानते हैं, हो जाता है। और जीभ में कभी कभी काला हो जाता है और छाले भी पड़ जाते हैं। इसकी प्राप्ति तो मांसाहारी भोज्य पदार्थों से, खमीरीकरण भोज्य पदार्थों से बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसे हम पेंटाथोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है कि एंटीडर्मेटाइटिस होता है, अर्थात त्वचा रोग से हमारी सुरक्षा करता है। इसकी कमी से थकान और पेशियों में पक्षाघात होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसकी प्राप्ति हमें मांसाहारी भोज्य पदार्थों से बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इसके साथ साथ साग सब्जी, फलों से भी हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6, जिसे पायराडिडॉक्सिन भी कहते हैं, एंटीडर्मेटाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, रक्त की कमी, सुबह चलने में कठिनाई इत्यादि देखी जाती है। इसकी भी प्राप्ति हमको मांसाहारी भोज्य पदार्थ से अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसे बायोटीन के नाम से जानते हैं। इसे विटामिन H, एंटी एक वाइट जर्डी फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है अंडे के पीले भाग से पाया जाने वाला, वाइट वाले भाग से, अंडे के सफ़ेद वाले भाग से पाया जाने वाला विटामिन होता है। इसकी कमी से क्या होता है कि मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंडे का सफ़ेद भाग और सब्जी, इष्ट, गेहूँ इत्यादि। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालमिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम साइनोकोबालमिन भी कहते हैं, ठीक है। ये RBC निर्माण में सहायक होता है, मतलब रेड ब्लड सेल के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ DNA निर्माण और लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में भी वृद्धि में सहायक होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो अंडा, मांस, मछली, खजूर, ये सभी से हमको अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। यह भी RBC और DNA के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब रक्त अल्पता हो जाती है। इसकी भी प्राप्ति कहाँ से होती है? मांस, मछली, अंडा, दूध, सोयाबीन से भी हमको अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन C जो होता है, नेक्स्ट है विटामिन C, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड
भी कहते हैं, क्योंकि ये स्कर्वी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको प्रदान करता है। स्कर्वी रोग क्या होता है, तो दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मसूड़े में सूजन होना, दांतों से ब्लड निकलना, ठीक है, छाले पड़ जाना, तो ये स्कर्वी रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, इससे की कमी से क्या होता है, घाव बहुत तीव्र गति से भरते नहीं हैं। इसकी सबसे अच्छी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, तो आंवला से होती है। इसके बाद टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद, इन सब से भी हमको अच्छी मात्रा मिलते हैं। जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनसे हमको अच्छी मात्रा में विटामिन सी की प्राप्ति होती है। विटामिन सी नहीं मिलता है तो दूध में। ठीक है, अब यहाँ हम आपको दिखाएंगे किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, इसके बाद हम अपना एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ये द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, निश्चित रूप से आएगा ही। और एग्जाम देने के बाद आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको यूजफुल लगा कि नहीं लगा, इसमें से क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट वसा में घुलनशील विटामिन का अध्ययन हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये शॉर्ट में है इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। जितना हमने आपको अभी तक पढ़ाया है एकदम शॉर्ट में आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ये जल में घुलनशील विटामिन है, एक साइड विटामिन लिखा है, दूसरी साइड कार्य लिखा है, और जब इनकी कमी होगी तो क्या होगा, यही कार्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। तो मूत्र में बड़ी कैल्शियम आयन की हानि विटामिन डी की कमी से होता है। राइट ऑप्शन हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन्स का। तो विटामिन ए का, ठीक है, निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेवोनोन किस विटामिन को कहते हैं। तो विटामिन के को कहते हैं। अभी हमने बताया आपको विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मछली। तो विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध और हरी पत्तेदार सब्जी, मतलब उपर्युक्त सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है। तो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो होता है कैल्शियम फास्फोरस के क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में संरचनात्मक कार्य कौन करता है। हमारे शरीर को सुरक्षा देने का कार्य विटामिन और खनिज लवण ही करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के जल अपघटन बंध को क्या कहते हैं। तो पेप्टाइड कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। नेक्स्ट, सब्जियों में हमें मुख्यतः मिलते हैं क्या, विटामिन, शर्करा, प्रोटीन, वसाएं। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा सब्जियों से ही हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। अच्छी क्वालिटी के विटामिन जो होते हैं हमको सब्जियों से मिलते हैं। सब्जियों के साथ साथ फलों से, फल और सब्जी से हमको अच्छी मात्रा में हर विटामिन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोक्विनोन किस विटामिन को कहते हैं। विटामिन के1 को कहते हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन कहते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्तस्राव विरोधी है, मतलब रक्त के बहाव को कौन सा विटामिन रोकता है। तो विटामिन के। राइट ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। सह एंजाइम के रूप में, एंजाइम, हार्मोन्स और पाचक रस के रूप में। तो सह एंजाइम के रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम वसा बनती है ग्लाइकोजन से, ग्लूकोज तथा ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल एवं वशीय अम्ल से, 2 कार्बनिक यौगिक से। तो ग्लिसरॉल तथा वशीय अम्लों से मध्यम वसा बनती है।
ग्लाइकोजन क्या होता है? जब हमारे शरीर में कार्बोज की अधिक मात्रा हो जाती है तो ग्लाइकोज के रूप में वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। ग्लूकोज एवं ग्लिसरीन का तो कोई मतलब नहीं है, ग्लिसरॉल और वशी अम्ल हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन होता है? तो विटामिन के। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, विटामिन के रक्त थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में विटामिन के की कमी के लक्षण कौन से हैं? डायरिया, बीसीजी, यकृत और आंत संबंधी रोग, उपर्युक्त सभी तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिपक्व शिशु का जन्म किस विटामिन की अधिकता से होता है? तो विटामिन के की अधिकता से होता है। राइट ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति प्लाज्मा में विटामिन ई की कितनी मात्रा होती है? तो हमारा राइट ऑप्शन ए होगा 1.2 से 9.1 mg पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन सत्व में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 0.10 से 0.16 मिलीग्राम। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। नेक्स्ट, अंडे का भाग नहीं है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, केसीन, चैलेज। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, चैलेज जो होता है वो अंडे का भाग होता है, जबकि केसीन क्या है? दूध की प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? शुद्ध घी, रिफाइंड, मूंगफली तेल, सरसों तेल। तो मूंगफली के तेल से हमको अच्छी मात्रा में कैलोरी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावश्यक एमिनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? तो ग्लूटामिक अम्ल जो होता है ये अनावश्यक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण प्रतिरोधन पदार्थ है क्या? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन थायमिन, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकरण होने से कौन सा विटामिन रोकता है? तो विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है ये विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकरण होने से विटामिन ई रोकता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के कूट जाने से कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है? तो जब धान की कुटाई हो जाती है ना तो थायमिन और निकोटेनिक एसिड जो होता है इसकी हम कमी हो जाती है। जितना आपने धान को राइस मिल में कुटवाया है, जितना आपने ट्रैक्टर में कुटवाया है, जितना आपने हाथ से कुटवाया था, तीनों के पौष्टिक तत्वों में अंतर होता है। जो हाथ वाला होता है, जो हाथ से ओखली मूसर के माध्यम से कूटा जाता है, उसमें अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं, वो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और जो आप ट्रैक्टर से कुटवाते हैं तो उसमें थोड़ा कम मात्रा में होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब आप राइस मिल से कुटाई का काम करा देते हैं तो आपके चावल से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या प्रश्न कर रहा है, धान के कुट जाने से कौन सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है? थायमिन, निकोटेनिक एसिड। सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दाल में नहीं होता है। दाल को जब ज़्यादा समय तक आप रख देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, तो उसमें विटामिन सी नहीं आ जाता, वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट, फलों में अभोज्य भाग कितने प्रतिशत होता है? अभोज्य भाग का मतलब जिसे हम खा ना सके तो वो 3.9% होता है, सॉरी 39% होता है, 39। नेक्स्ट, विजुअल पर्पल के संश्लेषण में सहायक होता है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, बाष्पन विरोधी विटामिन कौन सा है? तो अभी भी हमने आपको बताया बाष्पन विरोधी विटामिन विटामिन ई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन से आयरन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी से हमको आयरन सबसे अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? विटामिन B1 रेटिनॉल, ये तो गलत है। विटामिन B1 की कमी से तो बेरी रोग होता है, ये गलत है। विटामिन B6 नियासिन, ये भी गलत है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन सी कैल्सीफेरॉल, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो नेप्थाक्विनॉन इसका रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एंटी हीमोरेगिक विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को, के को, डी को और B1 को विटामिन ए को कहते हैं।
नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस अवस्था में होता है? तो वृद्धावस्था में होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल है। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर के विटामिन डी कार्य करता है, तो कैल्सीफिरॉल। नेक्स्ट, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी हमको सूर्य की रोशनी से बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत मतलब सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो धनिया की पत्ती से हमको विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिल जाता है। सॉरी, गाजर से हमको सबसे अच्छी मात्रा में विटामिन ए की प्राप्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है। इस तरह से हमारे कुछ 43 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।